पे भी मरकज के पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो 18,000 मेगावाट की पोटेंशियल जम्मू कश्मीर में है, उसमें से फिलहाल हमने सिर्फ 3 या 3,500 मेगावाट जो है उसको डेवलप किया है, उसको हम रियलाइज कर रहे हैं। हमारा पूरा इरादा है कि आने वाले 2-3 सालों में 3,500 मेगावाट जो है वो और होगा। तो लगभग 7,000 मेगावाट जो है जम्मू कश्मीर में बिजली की पैदावार जो है वो अगले 2-3 सालों में हम कंप्लीट कर देंगे। लेकिन फिर बचता वो 11,000 है। उस 11,000 के लिए भी मैं हाउस को अब बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बैठ के इन तमाम 11,000 मेगावाट्स के डीपीआरस और प्रोजेक्ट प्रपोजल्स जो है हम तैयार करेंगे, ताकि आने वाले 10-15 साल में यह 11,000 मेगावाट भी जनरेट हो तो जम्मू कश्मीर जो है वो पूरी इंडिया को यहाँ से पावर सप्लाई करे, और वो भी गर्मियों के उन महीनों में जब उनको सबसे ज्यादा इस बिजली की जरूरत होगी। लेकिन तब तक हमें बाकी निज़ाम ठीक करना होगा। जनरेशन के हिसाब से जनरेशन की कैपेसिटी हमें बढ़ानी है, डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम हमें ठीक करना होगा। यहाँ तमाम ऑनरेबल मेंबर्स ने आरडीएसएस के हवाले से बात की और कहा कि इसमें एक बेहतरी लाने की ज़रूरत है। सच्चाई ये है कि कुछ ज़िलों ने आरडीएसएस की इम्प्लीमेंटेशन में अच्छा काम किया है, कुछों में थोड़ी सी एक लचक आई है, थोड़ी सी कमज़ोरी रही है। अब मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं कि कौन से पीएसयू वाले संभाल रहे हैं और कौन सा हम खुद संभाल रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ जगहों पे इसके इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा वक्त लगा है, लेकिन तब भी इसको मैं बराबर मॉनिटर करता रहा हूं और मैं हाउस को अश्योर करता हूं कि आरडीएसएस की स्कीम को जो है हम पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करके यहाँ पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूशन का जो है उसको ठीक कर लेंगे। इसके साथ साथ फिर रेवेन्यू की बात आ जाती है, और मैं हमेशा कहता हूँ स्पीकर साहब, जितना आप बिजली इस्तेमाल करते हो उस बिजली का आप पैसा दे दीजिए। जहां आप नहीं दे सकते हो वहां हुकूमत आपकी मदद करेगी, जैसे हमने किया हुआ है। सबसे गरीब तबके के लिए जो 200 यूनिट हमने थ्रू पीएम मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना वगैरह जो हम स्कीम ला रहे हैं उसके तहत हम कर लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि अब हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि काफी सारा इलाका हमारा अनमीटर्ड है, और जब आप अनमीटर्ड में जाएं स्पीकर साहब तो आप ये देखेंगे कि जो लोग अग्रीमेंट करते हैं उस अग्रीमेंट के तहत जो वो अपना लोड दिखाते हैं उस लोड में स्पीकर साहब आपका एक हीटर भी नहीं चलेगा, एक हीटर भी नहीं। लगभग अग्रीमेंट होम्स में लगभग 60% घर ऐसे हैं जिनका डिक्लेयर्ड लोड सिर्फ इतना है कि हीटर भी ना चले। अब मुझे बताएं स्पीकर साहब, ये मुमकिन है कि जम्मू कश्मीर जैसी जगह जहां सर्दियों में इतनी ठंड होती है, आपके लाखों में घर ऐसे होंगे जिनमें हीटर नहीं चलेगा? तो कहीं ना कहीं डिक्लेयर्ड लोड और असली लोड में फर्क है, और इसमें कहां पे डिपार्टमेंट की मिली भगत है उसमें भी हमें जाना होगा, क्योंकि बिना डिपार्टमेंट की मिली भगत के ये हो नहीं सकता। तो इसमें एक ट्रांसपेरेंसी लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि जैसे मैं कहता हूं मीटर लगे, उसके बाद जितना आपने इस्तेमाल करना आप करिए, जहां आपकी हिम्मत नहीं होगी या ताकत नहीं होगी उधर हुकूमत है आपके लिए मदद करने के लिए, और हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। तारिगामी साहब ने डिस्कॉम्स के प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात की। मुझे याद नहीं है किस ऑनरेबल मेंबर ने कट मोशन के तहत भी ये सवाल पूछा था। मैं तारिगामी साहब आपको और पूरे हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारा कोई इरादा नहीं है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेटाइज करने का। अभी वो सूरत ही नहीं है ना, अभी कॉर्पोरेटाइज किए हुए हफ्ता नहीं हुआ, इनको प्राइवेटाइज करने का तो अभी सवाल ही पैदा नहीं होता। इनके हमें अकाउंटिंग ठीक करनी होगी, इनका बजटिंग ठीक करना होगा, इनका ग्रांट इन एड हमें बढ़ाना होगा ताकि इनकी माली हालत ठीक हो, वो हम कर लेंगे। प्राइवेटाइजेशन के बारे में आपको यकीन दिलाता हूं हमने जरा सा भी इसके बारे में सोचा नहीं है। स्पीकर साहब, 2-3 और अहम डिपार्टमेंट्स हैं, मैं थोड़ा सा उनको टच कर लूंगा। हाउसिंग के हवाले से हम में से कोई ऐसा नहीं है जो ये कहेगा कि एंक्रोचमेंट्स जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल सही कहा श्यामलाल शर्मा जी, हाउस में है नहीं।
उनका जो सुझाव, जो मशवरा रहा, मुझे लगता है डिपार्टमेंट को उसी पे अमल करना चाहिए। उन्होंने सही कहा आप निचले सतह से शुरू मत करो। बुलडोजर जब गरीब के खिलाफ चलता है, अमीर जो है वो बच जाता है। आपने अगर बुलडोजर चलाना है तो सबसे पहले अमीर के खिलाफ चलाओ, फिर गरीब के खिलाफ चलाओ। तो मैं हाउस को अश्योर करता हूं, जहां हमें एंक्रोचमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, पहले उन बिग फिश, उन बिग शार्क्स, उन लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ हम करेंगे, जो किसी न किसी सियासी पार्टी में घुस जाते हैं, जो किसी न किसी सियासी लीडर के पीछे छुप जाते हैं, जो और हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। पहले हम उनके खिलाफ करेंगे, उनके खिलाफ करने के बाद फिर अगर जरूरत पड़े तो कहीं और। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम गरीबों से शुरू करेंगे। ये मैं हाउस को अश्योर करना चाहता हूं। इसी के साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से यहाँ कुछ अच्छी बातें आई। एक ऑनरेबल एमएलए तनवीर सादिक साहब ने लेगेसी वेस्ट के हवाले से बात की और कहा कि इसको हम सीमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेगेसी वेस्ट सिर्फ श्रीनगर का मसला नहीं है, यहाँ हर जम्मू के शहर में भी लेगेसी वेस्ट का एक बहुत बड़ा एक इशू है। तो अगर मैं डिपार्टमेंट से बात करके इसमें हम कोई ना कोई कोशिश करेंगे, अगर ये चला तो मुझे लगता है इससे लेगेसी वेस्ट को डील करने में हमें बड़ा फ़ायदा होगा। नए कॉलोनीज और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं, इनको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और अब वक्त आ गया है स्पीकर साहब, हमें वर्टिकली ये करना होगा। ज़मीन हमारे पास कम है, हम जितना ज़्यादा अपनी ज़मीन जो है वो इस्तेमाल कर सकें हम करेंगे। मेरा पूरा इरादा है कि इसी साल 2-3 बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम जम्मू में भी और श्रीनगर में शुरू करेंगे। इनमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस EWS के लिए भी खास जो है ख्याल रखा जाएगा, ताकि गरीब लोग जो हैं वो भी मकान हासिल कर सकेंगे। कुछ PMAY अर्बन के मुतल्लिक कुछ इसमें मशवरे आए थे, उनको भी हमने कंसिडरेशन में लिया है और उन पे हम अमल करेंगे। स्पीकर साहब, रेवेन्यू के हवाले से ज़्यादा तो कोई बातें आई नहीं। 2 चीज़ें हैं। एक तो मिनी सेक्रेटेरिएट्स के हवाले से बहुत ऑनरेबल मेंबर्स ने यहाँ पे बात की। मैंने इससे पहले भी एक मीटिंग के दौरान और उसके बाद शायद हाउस में भी ये कहा कि पहले हमारी कोशिश, न सिर्फ कोशिश है बल्कि फैसला है कि जो हमारे ऑनगोइंग मिनी सेक्रेटेरिएट्स हैं, जो किसी वजूहात की बुनियाद पे रोक दिए गए, हम फौरी और उनको करें, चाहे वो मिरर हो, चाहे कटंगमल हो, कई सारी जगह कुछ भी है, हमारे मिनी सेक्रेटरीज हैं, उनको हम कर लेंगे। एमएलए के साथ बैठ के इनके साथ मशवरा करके नए मिनी सेक्रेटरीज हम कायम करने की बात करेंगे, ताकि एक अच्छा सा स्ट्रक्चर जो है वो हम बना सकें। उसका देख लेंगे हमने उस वक्त एक को मंजूरी मिली, एक को नहीं, और ये मामला अटक गया। अब हम दोनों चीजों पर डिस्कस कर रहे हैं। हाउस को यकीन दिलाता हूं कि इस साल, फाइनेंशियल ईयर, वी विल रिजॉल्व बोथ द इशू ऑफ लीजेस एंड द इशू ऑफ गैर मुमकिन खाद, ये दोनों हम कर लेंगे। अब रही बात पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, यहाँ पे ऑनरेबल एमएलएज ने CDF के हवाले से बात की और कुछ यहाँ पे बातें आई। मैं सिर्फ ऑनरेबल एमएलएज को यही अश्योर करना चाहता हूँ कि आपने देखा ना, पिछले साल भी हमने आपके मशवरे के मुताबिक इस स्कीम में बहुत सी चेंजेस लाई, बहुत से ऐसी चीज़ें हमने इसमें इंक्लूड की जो पहले नहीं थे। अब आज मशवरा आया है कि इसमें जो कैंसर सफरर्स हैं और मेडिकल है जो है उसमें हमें करना होगा। मैं सिर्फ आपको ये अश्योर करता हूँ कि इसमें, क्योंकि मैं बिना इसमें एक्सरसाइज किए यहाँ कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपको अश्योर करता हूँ कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ बैठ के हम इसमें एक खाका खींच के एक ऑर्डर के तहत आपको इसके बारे में बता देंगे, लेकिन इंशाल्लाह ये हो जाएगा। यहाँ सैलरी मैं उसी पे आ रहा हूँ, देखिए ना, अब
हालांकि इसमें कोई गलतफहमी होनी नहीं चाहिए। मैंने शायद जब आपके साथ डिस्ट्रिक्ट जो हम कंसल्टेशन कर रहे थे बजट के हवाले से, उस वक्त भी ये बात आई। मैंने आपसे उस वक्त कहा था और मैं इस चीज को यहां दोहराता हूं, ये पैसा आपका है, ये सेविंग्स भी आपके हैं, ये सेविंग्स ट्रेजरी में वापस नहीं जाएंगे, ये आपके पास आएंगे। अब अगर इसके लिए हमें कोई स्पेशल ऑर्डर निकालना पड़ेगा ताकि इसमें क्लैरिटी हो, मैं अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट से कह के ये ऑर्डर तैयार करवा लूंगा ताकि किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। जितना पैसा है वो आपका है, जितना आप बचाते हो आप कहीं और इस्तेमाल करिए, जैसे आपने इस्तेमाल करना आप करिए। क्योंकि यह आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होती कि अगर आप कहीं 10 लाख का काम देते हो, 7 लाख उस पर खर्च हो जाता है और 3 लाख जो बच जाता है वो मैं अपने जेब में रख लूं, वो तो आपके साथ नाइंसाफी है। तो इसलिए मैं हाउस को अश्योर करता हूं, सेविंग्स आर योर्स, यू यूज द सेविंग्स एज यू लाइक, वी विल नॉट इंटरफियर। चले अब्बास, अभी सवाल नहीं आता। वो थोड़ा सा एक मसला है, वो एक मसला है, वो उस पर मैं देख लूंगा। वो फिलहाल मैं हाउस को अश्योर कर नहीं सकता हूं। ये 3 लाख वाला मैं जानता हूं, जितना आप इस पे जोर दे रहे हो उतना मेरे साथी भी दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं कर नहीं सका। आगे जाके जब कर लूंगा तो फिर उसके बाद बारे में हाउस को अश्योर इन्फॉर्म कर लूंगा। रही बात सैलरीज की, सैलरी में भी कमेटी ने अपना काम किया था, लेकिन सच्चाई ये है कि जितना कमेटी ने मांगा और जितना फाइनेंस ने माना, दोनों में फर्क बहुत ज्यादा है। और इसलिए मैं उन फाइनेंस की बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं था। एक ही फाइल फिलहाल मेरे अपने इनबॉक्स में है। एलओपी साहब ने ये कहा कि काम बहुत ज्यादा है, मैं पता नहीं मैनेज कैसे कर पाता हूं। एलओपी साहब, मेरे फाइलों का आप देख लीजिए मूवमेंट कितना है। एक फाइल पेंडिंग है मेरे इनबॉक्स में, वो आपकी सैलरी का फाइल है, और मैंने इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का प्रपोजल था वो कुछ मुझे कम लगा, उसको थोड़ा सा और बढ़ाने की जरूरत है। वो मैं बढ़ा के फिर यहाँ पे बता दूंगा। बाकी स्पीकर साहब हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ के हवाले से, खासकर कश्मीरी पंडितों के और जो हमारे माइग्रेंट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बात आई। सारे ना जितने भी माइग्रेशन किए हुए हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ मिलता है, मैं सिर्फ हाउस को अश्योर करता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी हम देखभाल करें, उनके अरेंजमेंट्स हम ठीक करें। चाहे वो जगती का माइग्रेंट कैंप है उसकी मरम्मत ठीक तरह से हो, उसका देखभाल ठीक तरह से हो, उसी के साथ साथ जो ट्रांजिट अकोमोडेशन बना हुआ है उसको ठीक तरह से रखा जाए। जो ट्रांजिट अकोमोडेशन बन रहा है उसको हम जल्दी से कंप्लीट करके उनके हवाले करें, वो हम कर लेंगे। आखिर में स्पीकर साहब जो डिपार्टमेंट्स रह गए, हाँ सॉरी, लास्ट में इंफॉर्मेशन के हवाले से यहाँ पे बात आई। मैं तो खुद मानता हूँ आपके प्रेस जो है वो जमहूरियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन एक अजीब सी सूरत हाल है कि एडवर्टाइजिंग जो उनको दी जा रही है वो किस बुनियाद पे दी जा रही है, वो अभी तक वो फॉर्मूला मुझे खुद समझ नहीं आया है। समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इसमें एक लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। अब जिन अखबारों का नाम ऑनरेबल एमएलए तनवीर सादिक साहब ने लिया, मैं हैरान हूं ना कि ये अखबार हैं कहां, इनकी कॉपी छपती कहां है। क्योंकि मेरे घर में तो डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत से अखबार भेजे जाते हैं, इन अखबारों को मैंने कभी देखा ही नहीं है। तो इनको पढ़ता कौन है, पढ़ने के बाद इनको इश्तिहार क्यों मिलते हैं, कौन डिसाइड करता है, लेकिन हो जाता है। अब हमारी कोशिश रहेगी कि इस प्रोसेस को रैशनलाइज किया जाए, सर्कुलेशन जो है वो बेसिस बने, रीडरशिप बेसिस बने, रीच बेसिस बने, इसी तरह चैनल्स की। मैं मीडिया सेंसरशिप पे नहीं हूं, मैंने कभी मीडिया को सेंसर करने की कोशिश नहीं की है।
मैंने कभी किसी चैनल को फोन उठा के ये नहीं कहा कि आपने मेरे बारे में ये आर्टिकल क्यों बोला, या किसी अखबार को ये नहीं कहा कि आपने मेरे बारे में ये लिखा क्यों। मैंने हमेशा कहा जो करना है करो, बाकी देखी जाएगी। तो मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो एडवर्टाइजिंग को एक प्रेशर पॉइंट की तरफ से इस्तेमाल करे। मैं ये भी जानता हूं यहाँ एडवर्टाइजिंग को ही अपनी स्टोरीज छपवाने के लिए एक प्रेशर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। मैं उनमें से नहीं हूं स्पीकर साहब। मैंने कभी एडवर्टाइजिंग या इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं किया, आगे भी नहीं करूंगा। लेकिन मैं सिर्फ हाउस को अश्योर करता हूं कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से मेंबर्स ऑफ द प्रेस फ्रेटर्निटी के साथ मिलके इसका हम कोई हल निकाल लेंगे ताकि सही अखबार को जो है अपना इश्तिहार मिले। बाकी जो डिपार्टमेंट्स अभी तो मैं इसमें कोई बात कर नहीं सकता क्योंकि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, तादाद कितनी है। अच्छा, जिन कंपनियों के लिए काम करते हैं वो लोग, उन कंपनियों की क्या जिम्मेदारी है? कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। हम अपने मुलाजमों का ख्याल रखते हैं, वो अपने मुलाजमों का करें। लेकिन तब भी मैं फ्रेटर्निटी के साथ और अपने अफसरों के साथ बैठ के देखता हूँ अगर कोई ग्रुप इंश्योरेंस का कोई ऐसा सिलसिला हम चला सके जिसमें से थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हम करें, थोड़ा सा बाकी। लेकिन इसको हमें एग्जामिन करना होगा, हम देख लेंगे। स्पीकर साहब, जो बाकी डिपार्टमेंट्स मेरे हैं उनके हवाले से कोई खास बात आई नहीं, लेकिन जो कट मोशंस मूव किए गए हैं उनके अब मैं ऑनरेबल मेंबर से गुजारिश करूं कि उनको वापस लेके मेरी डिमांड्स जो हैं वो पास कर लें। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जो लोगों के साथ नाइंसाफी है कि हमारा एसडीएम का और मुंसिपल कोर्ट और नाज पे 2 जिलों में नहीं है, इसके लिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इसका फैसला जरूर करिए। चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा, अब कट मोशंस के सिलसिले में मुतल्लिका मेंबरान से जिन्होंने कट मोशंस दे दी हैं से मेरी गुजारिश है कि क्या वो अपनी कट मोशंस को वापस लेना चाहते हैं